वेलकम वंस अगेन टू अवर सीकेटी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही बच्चा, हम लोग क्या कर रहे हैं सीकेटी क्लासेस पर सॉल्यूशन चैप्टर के जो कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, उस कंसंट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को वन बाय वन मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व आउट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया मास परसेंट के बारे में, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। जिस तरीके से मास परसेंट होता था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स में मास सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है, सेम उसी तरीके से होता है आपके पास में क्या वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स में सॉल्यूट का वॉल्यूम है और कितने पार्ट्स में सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, वॉल्यूम परसेंटेज की। अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास और सॉरी मास की जगह क्या है, वॉल्यूम है, तो क्या लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन number of parts of volume of सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स में आपके पास में सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा और कितने पार्ट्स में आपके पास में सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, वॉल्यूम परसेंटेज की। ठीक है, अभी वो वहां पे किस में था बेटा, आपका मास के केस में था, यहाँ पे किसके केस में कंसीडर किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूले में देखिए बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू, जिसका पूछा जाए, पूछने की बात किसकी की गई है, यहाँ पर मास की सॉल्यूट की गई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये वॉल्यूम परसेंट का क्या हो गया आपके पास में फॉर्मूला हो गया। लास्ट वीडियो की तरह अगर इस फॉर्मूले की भी हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा यूनिट देखते हैं, तो देखिए ऐसा यूनिट इसकी क्या मिलेगी, इधर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, इधर भी क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम के लिए हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, मिलीलीटर को, तो सॉल्यूट के वॉल्यूम के लिए यहाँ पे हमने किसको कंसीडर किया, मिलीलीटर को, और यहाँ पे भी वॉल्यूम किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे भी उसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, ml हो जाएगी। ml से ml कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कि इसकी कोई भी SI यूनिट नहीं होती है, तो आपको लिख देना है नो SI यूनिट, इसकी कोई भी SI यूनिट नहीं होती है। बट जैसा कि आपको बोला गया है परसेंटेज, तो आपको लास्ट में जाके क्या करना होगा, जब भी आप सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालोगे, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, परसेंटेज वाला सिंबल जरूर मेंशन करना होगा। आई थिंक थ्योरी समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो देखिए जो फर्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल है बेटा, वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको हाफ मार्क्स कंप्लीट करना है तो उसमें क्या करना होगा, आपको पहले गिवन वाला पोर्शन जरूर मेंशन करना होगा, है ना। बाकी फिर क्या करना है, आपको सिंपली जो न्यूमेरिकल है आपको उसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बोलता है आपसे कैलकुलेट द परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसका पूछा गया है, सॉल्यूट का। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना। वॉल्यूम परसेंट में कभी आपसे वो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछेगा, कभी आपसे परसेंटेज ऑफ
सॉल्वेंट पूछेगा तो क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको क्या करना है, रीड करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूट का पूछा गया है इफ 5 ml ऑफ इट इज डिसॉल्व इन 90 ml ऑफ सॉल्वेंट। अगर 5 ml सॉल्यूट को 90 ml सॉल्वेंट में क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है, दैट्स व्हाई तो आपसे पूछा गया है तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। सिंपल सा गिवन वाला पोर्शन देखते हैं हम लोग। गिवन में देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है आपको, किसका सॉल्यूट का कितना दिया है आपका दिया है 5 ml। आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना होता है आपका 90 ml दिया हुआ है आपको। अब आपका देखिए वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम का क्या चाहिए, सॉरी सॉल्यूशन का क्या चाहिए, हमको वॉल्यूम चाहिए, बट हमारे पास में सॉल्वेंट का है और सॉलिड का है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉलिड का कितना है 5 और उसका कितना है 90, तो टोटल कितना हो गया 95 ml। अब इस वाले फॉर्मूले में जाके क्या करते थे, उसको पुट कर देते थे, तो कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है आपके पास में, वो है आपके पास बेटा, इधर करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड दिया हुआ है वो दिया है 5 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो निकला है वो कितना निकला आपके पास में 95 इधर हो गया इनटू 100 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना बेटा। सॉल्व करेंगे तो अगर 5 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये ऑलमोस्ट आपका कितना आ जाएगा 19 टाइम्स आ गया आपका, है ना, ये 19 टाइम्स आ गया। 19 टाइम्स अगर 19 का 100 में हम लोग जब भी क्या करते हैं डिवाइड देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5.26%। कितना आ जाएगा 5.26%। तो सॉल्यूट का जो वॉल्यूम परसेंट होगा वो होगा आपके पास में कितना 5.26%। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। अब इससे भी टफ क्वेश्चन या फिर इससे भी मॉडरेट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके पास में क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने कहा था आपसे कभी सॉलिड पूछेगा वो तो कभी आपसे सॉल्वेंट के बारे में पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको क्या करना, रीड करना है। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे किसका, सॉल्वेंट का। आगे बोल रहा है इफ 25 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ 80 ml। आपको सॉल्यूट की वैल्यू दे रखी है, आपको सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है, बट वो पूछ रहा है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो वही सिंपल सा गिवन वाला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। गिवन लिखेंगे, गिवन में देखिए आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है, इसका कितना है आपके पास में 25 ml। आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना है बेटा आपके पास में, वो है 80 ml। बट हमारे पास में सॉल्वेंट का नहीं है, हमें जरूरत है सॉल्वेंट की, सॉल्यूट से हमें कुछ करना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें से सॉल्यूट के वॉल्यूम को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो सिंपली आपके पास में क्या निकलाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकलाएगा। तो 80 ml माइनस 25 ml, तो कितना आ गया आपके पास में, आपके पास में आ गया 55 ml। कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो आ गया आपके पास में कितना आ गया 55 ml, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट का पूछा गया है, हमें सॉल्यूट से कुछ लेना देना है नहीं। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल याद रखना है, अगर सॉल्वेंट का पूछा गया तो नीचे सॉल्यूशन ही रहेगा, ओनली ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो सकती है। उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट आ सकता है और सॉल्वेंट की जगह पे क्या आ सकता है, सॉल्यूट आ सकता है।
बट सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ही रहेगा। इनटू क्या रहता था हमारे पास बेटा 100 रहता था। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो निकला कितना निकला 55 ml निकला आपके पास में, तो हमने इसकी वैल्यू रखी कितना 55 डिवाइडेड बाई कितना 80 इंटू 100 कितना आ गया आपके पास में 100। अब इसको सिंपल सा सॉल्व करते हैं। 20 से कितने टाइम चला गया 4 टाइम चला गया, 20 से कितना टाइम चला गया 5 टाइम्स चला गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कितना होगा 25, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, और 5 का फिर से 5 लेंगे तो कितना होगा 25, तो हमें कितना आ गया 275। अब इसको डिवाइड करना है कितने से 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 4 से जब कितना होता है 24, तो 6 टाइम्स ये आ गया आपके पास में, बचा कितना आपके पास में 3 बचा, तो 35 हो गया आपका है ना। अब 4 का डिवाइड फिर से 35 में देंगे तो कितना आ जाता है 8, 6 4 जा कितना होता है 32, पॉइंट लगाएंगे तो बचा कितना 3। अब 68 पॉइंट समथिंग आपके पास में आना चाहिए, कितना आ रहा है आपके पास देखिए 4 से डिवाइड किया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मतलब 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, तो 68.7% कितना आएगा आपके पास में वैल्यू 68.7% जो वैल्यू होगी वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की होगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम परसेंट निकल के आ गया वो कितना आ गया आपके पास में, वो निकल के आ गया आपका 68.7%। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं इससे भी थोड़ा एवरेज क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या मोटिव है, पहले आपको सिंपल, फिर उससे थोड़ा, फिर उससे थोड़ा, और लास्ट में वो क्वेश्चंस कराना जो एक्चुअल में हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना। अभी ये कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है आपसे कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। अभी पिछले वाले में सॉल्वेंट का पूछा गया था, और इस वाले में किसका पूछा गया बेटा आपके पास में सॉल्यूट का पूछा गया है। साथ में ये बोल रहा है कि 81 ml ऑफ द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ 110 ml। मतलब इसमें वॉल्यूम दे रखा है किसका आपके पास में सॉल्वेंट का दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपको किसका बेटा, इसमें वॉल्यूम दे रखा है आपको सॉल्यूशन का। तो बट आपको पूछा गया है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन वाला पोर्शन के क्या क्या एक्चुअल में दिया हुआ है। तो गिवन वाले पोर्शन में लिखने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा 12th की स्टार्टिंग कर रहे हो आप लोग, 12th की स्टार्टिंग करने से पहले जस्ट आपको पहले ये पता होना चाहिए, पढ़ते सब लोग देखिए ये गधा और घोड़ा वाली रेस है, इसमें पढ़ते सब हैं बट सक्सेस कितने को मिलती है, ऐसे कितने एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी परसेंटेज गेन करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके मेथड ऑफ लर्निंग एंड मेथड ऑफ आपके पास में क्या बोल सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आप सीखते हो। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, हर एक प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं हम लोग, कभी बुक से पढ़ते हैं, कभी क्लासेस में जाके पढ़ते हैं, कभी ट्यूशन से पढ़ते हैं, तो कभी ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर चैनल वो भी जो भी है, जैसे हमारा हो गया या फिर किसी और का हो गया, आप एक तो वीडियो देख के नहीं छोड़ना उसको। आपको क्या करना है उसमें कंटिन्यूटी एक देखिए, किसी भी टीचर की क्वालिटी आप एक वीडियो से पता नहीं कर सकते, आपको रेगुलरली उसकी 2-4 वीडियो देखनी पड़ेंगी, तब उस आपको जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सही पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ बने रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस साल का जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा रहेगा हमारे स्टूडेंट्स का, तब जाके आप चीज़ों को ज्वाइन कीजिए, है ना। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपको यहाँ से पढ़ाने के बाद में भी अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉलिंग के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। साथ में हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपका किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ी बहुत तो आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि टीचर आपने मान लो 15-20 मिनट की ये वीडियो देख ली, 15-20 मिनट की वीडियो देखने के बाद में आपने कितनी बार, अब यही क्वेश्चन तो सेम नहीं आने वाले, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, है ना।
तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं एक टॉपिक उठाता हूँ और एक टॉपिक पर जितने तरीके की पॉसिबल हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को आपको लगाना है। आप पूरे दिन में बेशक एक टॉपिक उठाइए, एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, मगर कंप्लीट इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर उससे बनता है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास में होना चाहिए, अदरवाइज पढ़ना बेकार है। अगर आप मान लो कोई भी चीज़ सिंपल सा है, आपने ये थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपसे मैं ऐसा यूनिट बता रहा हूँ आपको, ऐसा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, अगर मैं नहीं बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आपको तो सिंपल है कि सर वो ज़्यादातर फोकस किस पे कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पे कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से काम चल जाएगा। नहीं बेटा, आपको हर एक टॉपिक की बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन पेपर अब मैंने भी देखा, तो मैंने भी कॉपी करेक्शन की, तो मुझे पता है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन से कहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन सकते, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं कॉपी करेक्शन में जाता हूँ, मुझे पता है किस टॉपिक से कहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे थे, या फिर टीचर ज़्यादातर क्लासेस में क्या करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो हम लोग सारी उन चीज़ों को कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का पूछा क्या है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है हमको और सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो हम लोग पहले गिवन में लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ, यहाँ गिवन जरूर डालना है, गिवन में क्या डालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया रखा है आपको, दे रखा है 81 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया रखा है आपको बेटा, वो सॉल्यूशन का दे रखा है आपको कितना 110 मतलब 100 ml दे रखा है। तो हमें निकालना है इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का ही पूछा गया हमसे, सॉल्यूट कितना हो जाएगा, इसके में से इसके को माइनस कर दो, 110 माइनस 81। अब देखिए 110 में 80 को करता तो सिंपल सा मेरे पास में कितना होता 30, बट यहाँ 81 है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 29 ml, ठीक है ना। तो ये 29 ml वॉल्यूम किसका आ गया, सॉल्यूट का आ गया। फिर से हम लोग वॉल्यूम परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होता था आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ किसका पूछा गया है आपसे, सॉल्यूट का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो निकला था मतलब आपके पास में कितना निकला था 29, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है आपके पास में 110 है इनटू 100। 10 से 10 को क्या कर दिया आप लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास में कितना बच गया 290। अब 290 को क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे तो 22 बचा कितना 7, तो 6 आ गया आपके पास में 66 पॉइंट लगाया आपने, तो बचा कितना 4 बचा आपके पास में 4, तो कितना आ गया 3, तो ऑलमोस्ट आपके पास में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 33, तो 7 बचेगा, 7 मतलब 26.36, कितना 26.36%, 26.36%। ये जो वैल्यू आई वो वॉल्यूम परसेंट ऑफ किसका आया आपके पास में, सॉल्यूट का आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वॉल्यूम परसेंट पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, मास परसेंट से बनती है, या फिर इसके बाद में जो हमारा जो टॉपिक आएगा मोल फ्रैक्शन आएगा आपके पास में, या फिर मोलैलिटी आएगा, मोलैरिटी आएगा आपके पास में, नॉर्मेलिटी आएगी, फॉर्मेलिटी आएगी, ये इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, बाकी वॉल्यूम परसेंट पे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आई थिंक आप लोगों को वॉल्यूम परसेंट वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसका एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ दिया हो, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पर कवर किए, ठीक है ना। तो जब हम इतने क्वेश्चंस को कवर करें तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको पता ही है, ठीक है ना। पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसे नहीं ठेंगा नहीं दिखाना है, लाइक करना है इसको, है ना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितने फ्रेंड्स हैं आपके उन सबको फॉरवर्ड कीजिए, जिनसे उन्हें भी पता चल सके कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके कहाँ से जाके हमको पढ़ना चाहिए, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।